जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने हियान को हरा दिया था और हियान ने खुद को न मारने के लिए कहा था। उसके बदले उसे गोल्डन फ्लाई के बारे में बताता है। हियान सबको लेकर उस गुफा में जाता है जहाँ पे उस बॉक्स का आधा हिस्सा उन सबको मिल जाता है। तभी उन सब पर अटैक होने लगता है तो एलेक्स पगेड़ों को बुलाता है और उस गुफा से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में एलेक्स और बाकी सब आसमान से गिर रहे होते हैं कि तभी एलेक्स अपना एक मैजिकल फ्लाइंग पेपर निकाल लेता और वह सब उस फ्लाइंग पेपर पर आ जाता। तभी उनके ऊपर थंडर एनर्जी अटैक होने लगता है, लेकिन वह सब बड़ी मुश्किल से इधर उधर बसते बसाते वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी रेडबर्ड कहता अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हम लोग बहुत ही जल्द मरने वाले। तभी एलेक्स फ्लाइंग पेपर पर देखता है जिसमें मैप बना हुआ था तो एलेक्स कहता है बॉक्स पर एक पैटर्न बनाया है, अगर हमने इसे फॉलो किया तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते। तभी एलेक्स एक एनर्जी बॉल को फेंकता है, तभी वो सारी थंडर एनर्जी उस बॉल पर अटैक करते जिससे वहाँ कुछ हद तक वो थंडर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये सब मैप के अकॉर्डिंग सीधा जाने लगते हैं जहाँ पर ये रेडबर्ड काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन सामने एक माउंटेन होता है तो लायन कहता है जल्दी से इसे घुमाओ नहीं तो हम सब इस पहाड़ से टकरा जाएंगे। एलिशा भी कहती है आगे कोई रास्ता नहीं है एलेक्स, जिस पर एलेक्स कहता है कि रास्ता इसी माउंटेन से होकर जाएगा, मुझे यकीन है, तुम लोग बस देखो। तुम लोगों को मुझ पे यकीन है ना, तुम लोग बस देखते जाओ माउंटेन में से ही रास्ता। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे यकीन है यहीं से रास्ता इसी माउंटेन के अंदर से। और वो सब माउंटेन तब तेजी से बढ़ते हैं और वो सब माउंटेन के अंदर घुसते हुए एक स्पिरिचुअल टनल से बाहर निकल जाते हैं। वो सब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और फ्लाइंग पेपर से नीचे उतर जाते हैं। वहाँ ज़मीन के नीचे एक नर्व पॉड था जो कि चेन से बना था। तभी वो नर्व पॉड बाहर आ जाता है तो हियान उसे लेने के लिए अपना एक मैजिकल पेपर उसके ऊपर लगा देता है और कहता है लॉर्ड वेंग अब मेरा है। तभी एलेक्स एक जंप के साथ उस पॉड को अपने पास पकड़ लेता है और कहता है मुझे पहले से पता था तुम हॉनेस्ट नहीं हो। तभी हियान अपने मैजिकल पेपर से एक ब्लास्ट करता है जिससे एलेक्स और बाकी सब दूर जाके गिरते हैं। अब हियान उस पॉड को अपने पास ले आता और कहता अब मेरी भी बारी ये एक गॉड। तभी एलेक्स कहता उसके पास वो पॉड नहीं हो सकता, उसे रोको। एलेक्स और बाकी सब हियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते लेकिन हियान उस पॉड की हेल्प से एलेक्स और बाकी सब पर आइस स्पाइक्स का अटैक करने लगता है। एलेक्स और बाकी सब उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। हियान फिर से पॉड की पावर को यूज़ करने लगता है तो एलिशा कहती है सब मिलकर उसे रोको, हम उसे लॉर्ड विंग को कब्जा नहीं करने दे सकते। तभी हियान अटैक करके रेडबर्ड को जमा देता है। रेडबर्ड नीचे गिर जाता है और एलेक्स से कहता है मुझे यहाँ से निकालो। तभी एलेक्स एक जोर की किक मारता और रेडबर्ड फ्री हो जाता, जिसके बाद एलेक्स उसे ब्रिज रेडबर्ड अटैक करने कहता है लेकिन हियान उल्टा रेडबर्ड पर ही अटैक कर देता है। तभी हियान एक फॉर्मेशन बनाने लगता है तो एलेक्स कहता है मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा और हियान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हियान एलेक्स के ऊपर आइस स्पाइक का लगातार अटैक करने लगता है और एक अटैक एलेक्स को लग जाता है और एलेक्स वहीं जम जाता है। ये देखकर हियान खुश होता है। तभी एलेक्स अपने एंटम बुक से टेक्निक की हेल्प से हियान पर अटैक करता है लेकिन हियान उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वो पॉट एलेक्स और उसके साथियों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है तो रेडबर्ड पूछता है ये क्या हो रहा है तो एलेक्स बोलता है कि ये नेवर पॉट हम सब की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखकर हियान काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है लेकिन तभी हियान की भी एनर्जी वो पॉट एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो कहता है इसे रोको, इसे जल्दी रोको। सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो पॉट सबके ऊपर आइस स्पाइक का अटैक करने लगता है तो एलेक्स और बाकी सब उससे बचने लगते हैं लेकिन हियान वहीं आइस में जम जाता। तभी आसमान में ये येलो गोल्डन एनर्जी बॉल दिखाई देती है तो एलिशा कहती है ये क्या है, लेकिन तभी वो एनर्जी बॉल एलेक्स के पीछे पड़ जाती है तो एलेक्स जैसे तैसे उस एनर्जी रिंग से बचने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसमें से एक कैटरपिलर निकलता है जिसे देखकर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब सब उस कैटरपिलर को देखने लगते हैं। तभी एलिशा कहती है ऐसा लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता है इसलिए इसने तुम्हें ही चुना है। तभी रूबिका कहती है जब गॉड से सबसे पवित्र क्रिएचर का जन्म हुआ तो उसे स्टेबल रखने और उसे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स और बाकी सबको एक बाजार में देखते हैं जहाँ एलेक्स कह रहा था कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, नहीं तो तुम मेरे यूनिवर्स के सारे एलेक्सर खा जाओगे। एलेक्स उस कैटरपिलर से कहता है इतने छोटे होने के बावजूद तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी कि तुमने मेरे आधे से ज़्यादा एलेक्सर खा गए। तभी वो कैटरपिलर उड़ के एलेक्स के सिर में लग जाता है, जिस पर रेडबर्ड बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा बग है। जिस पर एलेक्स कहता है मैंने सोच लिया है एशियन माउंटेन का सफाया करने का, मैं इसे माउंटेन के बॉटम में छोड़ दूंगा जहां ये फील्ड ऑफ एलेक्सर के एलेक्सर खा सकेगा। तभी एलेक्स रूबिका से पूछता है क्या तुम्हारे टाउन में बहुत सारे एलेक्सर हैं, जिस पर रूबिका हाँ कहती है तो वो फिर अपने मन में सोचती है इस पूरे ट्रिप का यही मकसद था कि अगर तुम मेरे साथ एशियन माउंटेन चलो ये बहुत अच्छा रहे। तभी वहाँ स्क्रॉल आ जाता है जो उन्हें लाइटन टू ब्राउन हिल जाने को कहता है तो एलेक्स कहता है ठीक है। तो रेडबर्ड बोलता है मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, ये ज़रूर फायर कंट्री से ओल्ड मैन होगा, अगर तुम इस एज के नहीं हो तो ये माउंटेन पर आकर तुम्हारा कंप्लेंट। तभी एलेक्स कहता अगर वो माउंटेन ओल्ड ना हो तो। तभी रूबिका कहते तुम्हें जो अभी कहना वो कह लो, एशियन जनरल बदला लेना चाहता है, तुम मार दिए जाओगे और ये होलीकॉस्ट की वजह से है
जो उनकी आईब्रो जिस पे एलेक्स कहता उनकी तो आंखें भी बंद है, वो लड़ भी नहीं सकते, फिर मुझे बुलाने का वहाँ क्या मकसद है। जिस पर रूबिका बताती है कि क्योंकि तुम्हारे पास आर्म। फिर रूबिका बताती है जब कयामत आई थी तो आधे से ज़्यादा एल्डर पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन जो यंग थे उन्हें डायरेक्टली कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये वही दिन है जिस दिन से एशियन सिस्टम की शुरुआत हुई है। मेरी फैमिली इस वर्ल्ड को छोड़कर उसके ऊपर वाले वर्ल्ड में जा सकती है। फिर एलेक्स कहता है मुझे नहीं पता ऊपर वर्ल्ड का क्या एलेक्स मतलब? को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, तो वो कहता है ब्राउन हिल को बड़ी चोरी का डर है क्या, इसलिए वो आर्म को छुपा कर ऊपर जाना चाहता है। तो रूबिका बताती है अगर तुम मुझे ये आर्म दे दो तो ब्राउन हिल को अपोलो क्लिप्स का कोई भी डर नहीं होगा और तुम माउंटेन गॉड को भी डरा सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जितने स्ट्रांग होंगे उतने ज़्यादा डेंजरस होगे। तभी रेडबर्ड कहता है इसका मतलब तुम बिग ब्रदर के पीछे पागल। जिस पर रूबिका कहती है ये सिर्फ एक बार होता, एशियन टाइम डिजास्टर हुआ था, लोग मर रहे थे, सब बर्बाद हो रहा है, इसलिए प्लीज़ मुझे आर्म वापस कर दो, तुम्हारे लोग भी हमारे साथ आ सकते। एलेक्स कहता अगर तुमने जो कहा वो सही है तो फिर भी मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, पहले मुझे मेरे विलेज जाना होगा मेरे लोगों को। तो रूबिका कहती मैं तुम्हारा फार्मेसी पर वेट करूँ। तो एलेक्स कहता तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर एलिशा कहती रूबिका का वहाँ जाने का मन नहीं है। तो एलेक्स कहता तुम भी जाओ, अपने फादर को यह सूचना दे दो। जिस पर एलिशा कहती है रेडबर्ड से तुम जाके मेरे फादर को इन्फॉर्मेशन कर दो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। इधर एलेक्स शर्माते हुए कहता है कि हमारे विलेज का एक रूल है कि मुझे तुम लोगों को उठा के ले जाना होगा। ये सुनकर तो वो दोनों भी शर्मा जाते हैं। एलेक्स उन दोनों को अपने कंधे पर उठा कर अपने विलेज ले जाता है। ये देखकर विलेज में सब लोग हंसते हैं और खुश। रात के टाइम वो सब खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर एक बंदा वहाँ टाउन लेडी से कहता आज मैं तुमसे शादी करूंगा और हमारे भी इसी छोटे बच्चे आकर उन दोनों को एलेक्स से शादी करने के लिए कहते हैं। तो वह शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वह सब फिर से एलेक्स के पास जाते हैं और कहते हैं ये दोनों खूबसूरत, क्यों ना तुम इनसे शादी। नेक्स्ट वीक में कुछ लोग एलेक्स को ज़बरदस्ती एक घर में सोने के लिए भेज रहे थे, जहाँ हमें पता चलता है कि एलिसा और रूबिका दोनों उसी कमरे में थी जो एलेक्स वहाँ से मार के भगा देती है। एलेक्स गॉड ट्री के पास जाकर बैठकर सोचने लगता है क्या कभी भी मैं अपने घर नहीं पहुँच पाऊंगा। तो गॉड ट्री बोलती है तुम कुछ परेशान लग रहे। तो एलेक्स उन्हें यहाँ से कहीं और जाने के लिए कहता है। जिस पर गॉड ट्री कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ मैं रिकवर हो रही हूँ और किसी और मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।